देखिए, इस टाइम में संविधान दिवस समारोह 26 नवंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ग्राम सुधार एवं कल्याण समिति नगला धूमा जसवंत नगर में आया हूँ। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरा देश फूलों की वर्षा कर रहा है डॉक्टर साहब पर। इसी बीच मेरे पास चाचा हैं, मैं चाचा से चर्चा करूँगा कि चाचा, डॉक्टर साहब ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया है, डॉक्टर ने, क्या हम अपने देश के ऊपर चर्चा करूँगा, हमारा देश आईएएस आईपीएस की छात्र तैयारी करें या टेक्नोलॉजी और साइंस के क्षेत्र में बच्चों को बढ़ना चाहिए? देश के लिए क्या अच्छा होगा सर? देखिए, देश के लिए हर विषय में, हर क्षेत्र में हमारी प्रगति होना आवश्यक है। अगर किसान नहीं होंगे तो हमें अन्न नहीं मिलेगा, विज्ञान नहीं होगा तो किसानी में आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रशासन में होना अलग बात है, लेकिन देश की तरक्की के लिए हर संसाधन का होना आवश्यक है। वैज्ञानिक भी होना आवश्यक है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी होना आवश्यक है। बहुत अच्छी बात सर, लेकिन ज़्यादातर जो युवा पीढ़ी है आईएएस पीसीएस की तरफ कहीं ना कहीं जो कोचिंग सेंटर देश में दिल्ली या चेन्नई में खोल रखे हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करते हैं या आप आईएएस बनो, आप पीसीएस। किसी भी कोचिंग सेंटर ने ये अभी तक मोटिवेट नहीं किया कि बच्चों तुम्हें शिक्षा, ऊर्जा एवं साइंस के क्षेत्र में देश को आगे ले जाना। किसी भी कोचिंग से क्या कहोगे सर? ये बिल्कुल सत्य है कि जो आईएएस का बच्चा है या पीसीएस का बच्चा है, वो हमेशा पीसीएस की उसकी ट्रेनिंग के लिए जाता है और कोचिंग करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन महत्वाकांक्षी ये है कि हमारे देश के सर्व सुगुण संपन्न होने की तभी आवश्यकता है। हम जब विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, तक्षशिला, नालंदा, उस क्षेत्र में कभी आईएएस आईपीएस की बात नहीं हुआ करती थी। उस समय हमें ज्ञान और विज्ञान की बात हुआ करती थी। बहुत अच्छी बात, बहुत और आज के युग में जो बच्चे नहीं हैं, बल्कि उनके माता पिता ज्यादा आवश्यक करते हैं कि भाई अगर मेरे भतीजा अगर आईएएस है, तू भी आईएएस हो। ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है। वो उससे भी अच्छा काम कर सकता है, देश की प्रगति में काम कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ये सोच बदलनी होगी। संविधान के अंदर समान शिक्षा का समान अधिकार सबको दिया गया है, लेकिन कुछ राजनीतिक अब परिस्थितियाँ ऐसी हैं, बदली हुई हैं, जिनकी वजह से ये शिक्षा नीति जो लागू हुई है वो इस समय समान नहीं है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी गरीब मजलूम किसान या गरीब का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में मुझे पता है 1 करोड़ रुपए चाहिए, उसके पास नहीं है पैसा। ये बहुत बड़ी बात। मैंने हमेशा चैनल के माध्यम से देश से अपील की है कि देश में समान शिक्षा लेके आओ। कहीं ना कहीं हमारे गांवों में ये स्थिति है, किसान गरीब मजदूर के पास इतना पैसा नहीं है, इतनी दौलत नहीं है, वो अपने बच्चों को कोचिंग करा ले या मेडिकल की नीट वगैरह की तैयारी करवा ले। कई लाख रुपया खर्चा होता है। ये समस्या सबसे बड़ी बात। तो 2 वक्त की जो लोग रोटी नहीं जुटा पाते हैं, वो 25-30 लाख रुपया अपने बच्चों के लिए कहाँ से खर्च करेंगे? ये तो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को और राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा, जहाँ तक मेरा विश्वास है। चाचा ने भी कहा है, नालंदा में कभी ये नहीं कहा गया था कि आप आईएएस और पीसीएस बने। देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम टेक्नोलॉजी में डेवलप होंगे। देश तभी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को परमाणु संपन्न किया। हमारे देश को डॉक्टर एपी वैज्ञानिक थे। हमारे देश को कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा साइंस के क्षेत्र में बढ़ना होगा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ना होगा। एक बार किसी नेता ने सर कहा था कि अगर हमारे प्रदेश में ये आईएएस, जो भी आईएएस है पूरे प्रदेश में भी हटा लो, हटा के सेंटर अपनी वापस ले ले। केंद्र सरकार जो आईएएस अधिकारियों ने बुला ले, हमारे पास इतने बाबू बैठे हुए हैं, वो पूरी व्यवस्था संभाल देंगे। हालांकि मैं किसी आईएएस पीसीएस का विरोध नहीं करता हूं चैनल के माध्यम से, लेकिन जो बड़ी ये कंपनियां जो कोचिंग सेंटर हैं तैयारी करवाते, वो इतना प्रचार देश में करते हैं कि आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है। कभी उन कोचिंग सेंटरों ने ये नहीं कहा कि हमारे देश के लिए वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ना होगा, तब हमारा देश दुनिया का नेतृत्व करेगा। मैं चैनल के साथ कहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, वो चाइना हमसे कितना पीछे था, आज दुनिया को फाइनेंस बांट रहा है। कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डेवलप है। कैसे? हमें अगर देश के लिए करना होगा तो हमें इन विचारों को, हमारी सोच केवल अपने तक रह गई है पूरे देश में, मैं ये जानता हूँ और मैं खरा बोलता हूँ। कोई भी अधिकारी, सर चाचा, काफ़ी अधिकारी हमसे नाराज हो जाते हैं। मैं वास्तविकता इस चैनल के माध्यम बाबा साहब के सामने कहता हूँ कि मैं अपने जीवन में हमेशा गरीब मजदूरों के लिए, किसानों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, नगला धूमा, जसवंत नगर।